दिल बिलाने लगा कि यार मैं तो तुमको बड़ा अक्लमंद दानिशमंद समझता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि अगर ये मुझसे मुतालबा करेगा कि काबतुल्लाह को ना गिराओ, वापस चले जाओ, मैं वापस चला जाता। लेकिन तुम्हें ऊंटों की फिक्र है, अपने घर की फिक्र नहीं, अल्लाह के घर की फिक्र नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत और अजमत मिली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपके गांव ठसके में पहली बार हाजिरी का मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो मैं आपसे अर्ज किए देता हूं, हम जो मदरसों के सालाना इजलास में शिरकत करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? जानिए, अल्लाह ने एक नूरानी मखलूक फरिश्तों की जमात पैदा की है, जिनका मकसद ही सिर्फ ये होता है वो सुबह सवेरे अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में घूमते, चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि उसके जिक्र की नूरानी मजलिस कहां मुनाकिद हो रही है। जब वो जैसे आपके गांव में मदरसा ज़ियाउल उलूम में जलसा हो रहा है, इस तरह का जलसा उन्हें नजर आता है तो ऐलान कर देते हैं कि सारे फरिश्ते यहां आ जाओ। अब सारे फरिश्ते उस नूरानी महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं और अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह से फिर बरसती रहती है। फिर क्या होता है, जब ये फरिश्ते अपनी ड्यूटी से फारिग होकर पहुंचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछता है कि तुम कहां गए थे? वो अर्ज करते हैं, बारी ताला आपकी निस्बत से एक प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा था, हम उसमें शिरकत के लिए गए थे। कहा आपने वहां क्या देखा? वो अर्ज करते हैं कि हमने वहां एक आदमी को देखा, वो आपका जिक्र कर रहा था, आपकी तारीफें बयान कर रहा था और बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे थे। अल्लाह फरमाते, लोगों, ए फरिश्तों, क्या उन लोगों ने हमें देख लिया? अल्लाह के फरिश्ते कहते, बारी ताला उन्होंने आपको देखा नहीं। का देखा नहीं? ना देखने के बावजूद फिर भी वो हमारी खूबियों को बयान कर रहे। का जी, अगर वो देख ले तो शायद जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरे जिसमें आपकी तारीफ ना करें। अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, आज मैंने जलसे में आने वाले तमाम के तमाम लोगों की मगफिरत कर दी। भाई वो मेरी निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर, अल्लाह के नबी की निस्बत पर जलसे में आए हैं तो मैंने उन सब की मगफिरत कर दी। एक फरिश्ता बराबर में खड़ा हुआ अर्ज करता है, बारी ताला हमने तो वहां कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, 1-2 मिनट बैठ के फिर वो भाग के चले गए या दरवाजों पे खड़े रहे। अल्लाह फरमाता है, वो इजलास में शरीक होने वाले, वो जलसे में बैठने वाले इतने बाबरकत हैं कि हम उनके करीब बैठने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी मगफिरत करते हैं। कितना ऊंचा मकाम है। लेकिन आज तो कैफियत ये है कि मदरसे के जलसे हो, मदरसे के पढ़ने और पढ़ाने वाले हो, कुरान से ताल्लुक रखने वाले हो, आप हम दिल और दिमाग से उनकी अकीदत और मोहब्बत को निकाले बैठे हैं। हालांकि मैं कहा करता हूं कि फजूल समझ के बुझा दिया है तुमने जिन चिरागों को, फजूल समझकर बुझा दिया है तुमने जिन चिरागों को, वही चिराग जलाओ तो रोशनी हो। अल्लाह का करम है, उसका फजल है। हमारे कारी मोहम्मद इकरार साहब आपके मदरसे में रात और दिन, सुबह और शाम लगे पड़े हैं। माशाअल्लाह बच्चियों और बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है। ये अल्लाह का फजल, उसका करम और एहसान है। वरना तो
बहुत सारे बच्चे सड़कों पे, नालियों पे, खरंजों पे इधर उधर घूमते और फिरते हुए नजर आएंगे। काबिले मुबारकबाद है आप हजरात, अगरचे थोड़े ही हैं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वाकई आपने कुरान की निस्बत और कुरान की अकीदत और मोहब्बत में हाजिरी दी। अल्लाह आप हजरात को बेहतरीन बदला अता फरमाए। सुनो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबी हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अबू हुरैरा मैं तुझे 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तूने अपनी जिंदगी में उन बातों पर अमल कर लिया तो आसमान से फरिश्ते तेरे मर जाने के बाद तेरी कब्र की जियारत के लिए इस तरह आएंगे जिस तरह हम लोग जो हैं काबतुल्लाह की जियारत के लिए जाते हैं। और ईमानदारी से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसकी कब्र पर रहमत के फरिश्ते आएं और दरूद और सलाम और ईसाले सवाब करके चले जाएं, वो उसकी मगफिरत होगी या वो जहन्नम नहीं होगा? मगफिरत होगी ना। कोई बड़ा मसला नहीं है। वो 3 बातें आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, सब कर सकते हैं। क्या है? पहला मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा कुरान सीखो। क्या मुश्किल है भाई? कुरान दूसरे नंबर पे फरमाया इस कुरान को दूसरों को सिखाओ। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस सीखने और सिखाने के अमल को अपनी जिंदगी में मरने तक जारी रखो, आसमान से फरिश्ते तुम्हारे कब्र की जियारत के लिए आए। अब यूं कह रहे हैं मियां हम तो बड़े हो गए, उलमा बैठे, इनसे मालूम करो अल्लाह के नबी पर कुरान 40 साल की उम्र में नाजिल हुआ। अक्सर सहाबी जिन्होंने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया उनकी उम्र 50 और उससे ज़ायद थी। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आसान सा नुस्खा बता रहा हूं। घर में कोई पढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ दादा कुरान पढ़ना जानते, ना बेटे जानते, ना पोते जानते। दादा को चाहिए कि सुबह सवेरे या जिस वक्त भी उनको वक्त मिले अपने बच्चों को, पोतों को बिठाए, ज्यादा नहीं कुरान की 2 आयतें उनको सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेंगी। और इस बड़े मियां ने जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया और कहा बेटे अब काम पे चले जाओ, शाम को वापस आओगे तो सुनूंगा। वो पढ़ रहा है, काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ रहे हो? अब सुबह से लेके शाम तक कितनी मर्तबा पढ़ेगा, कितनी नेकी उसके अमाल नामे में लिखी जाएगी, कोई भी नहीं जानता। घर में शौहर पढ़ना जानता है, बीवी नहीं जानती। वो सुबह सवेरे जब निकले बीवी से कह दे कि कुरान करीम की एक आयत याद करो, शाम को आके मैं सुनूंगा। अब वो बर्तन साफ कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाना बना रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों को नहला रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सुबह से लेके शाम तक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेगी, ईमानदारी से बताओ कितनी नेकियां उसके अमाल नामे में लिखी जाएंगी। और शाम को शौहर आएगा तो उनको कह दे। ये सिलसिला मरने तक अगर हमारी जिंदगी में रहे, अल्लाह के नबी का फरमान है कि याद रखो कि मैं तुम्हारी कब्र को फरिश्तों की जियारतगाह बनाऊंगा। लेकिन आज तो हकीकत यह है कि दुनियावी तालीम की तरफ हमारा दिल और दिमाग ज्यादा चलता है और दीन की तरफ बहुत कम चलता है। मैं बड़े उससे समझाया करता हूं, गौर से सुनो। एक आदमी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हो गए। एक बच्चे को उसने स्कूल और कॉलेज में दाखिल किया और दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ के मौलाना कारी इकरार को लाके दे दिया। देखो दोनों में फर्क क्या होता है। वो बच्चा जो स्कूल और कॉलेज के लिए आपने मुंतखब किया, सबसे पहले उसकी एडमिशन फीस का इंतजाम होगा। उसके बाद जब दाखिला हो जाएगा फिर बस्ते का इंतजाम करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर माहाना फीस का इंतजाम करना पड़ेगा, और महीने में 2 महीने में जब मीटिंग करेंगे स्कूल और कॉलेज वाले, अगर आप भी नहीं होंगे ना घर पे तो घरवाली को भेजेंगे। माँ उस बच्चे के लिए सुबह सवेरे उठेगी, नहलाएगी, बेहतरीन कपड़े पहनाएगी, और उसके साथ साथ जो है उसके खाने का इंतजाम करेगी, टिफिन का इंतजाम करेगी, और बाप मुलाजिम की तरह मोटरसाइकिल लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, सुबह को लेके जाएगा, शाम को वापस लाएगा। आपका वो बच्चा जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए कारी इकरार और उनके मुदर्रिसों के सामने आ रहा है, खुदा की कसम अक्सर तो मैंने देखा, मज़ार में पढ़ा रहा, मैं बड़े बड़े बच्चों से पूछता हूँ शहर के कि मियां नाश्ता करके आए, कहा जी ना हम नहीं सो रही। उनके लिए नहीं उठेंगे आप, ना उनके खाने का इंतजाम, ना उनकी लिबास का इंतजाम। उनका कायदा या पारा या तो कपड़े का एक थैला सी दिया जाएगा या पन्नी का एक लिफाफा दे दिया जाएगा और उसको चलता कर दिया जाएगा। चलता क्या, माँ भी सो रही, बाप भी सो रहे, वो उठ के बेचारा मदरसे में। कभी कभी ऐसा होगा रोता हुआ किसी ने कुछ कहा, दरवाजे तक आया, इधर से कारी इकरार ने छुट्टी की घंटी मारी और बच्चे सब चले गए, वो मदरसे में भी नहीं आ रहा। हमें फिक्र नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। स्कूल में हर महीने जाएंगे, लेकिन मदरसे में जिन जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं शायद आज वो जलसे में भी नहीं, जितने बच्चे हैं इतने मर्द भी नहीं। बच्चे होंगे तो यहीं के, समझ रहे हैं, इनके माँ बाप को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन याद रखो, आप कुरान करीम से वाबस्ता नहीं है। जब कल को आपके इंतकाल का वक्त करीब आएगा, समझ रहे हो, वो स्कूल कॉलेज में जाने वाला बच्चा जब उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, बेचारे ने आपके सिरहाने पे बैठ के कुरान कैसे पढ़े। जब आपको नहलाने और कफनाने का नंबर आएगा, वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा खुदा की कसम आपके जिस्म को हाथ लगाता हुआ डरेगा कहीं जिन या भूत न चिपट जाए। जब नहलाने और कफनाने का नंबर आएगा तो वही मदरसे में जाने वाला बच्चा सामने आएगा, आपको अच्छे अंदाज से नहलाएगा, कफन पहनाएगा, और जब जनाजे की नमाज पढ़ने का नंबर आएगा, देख लेना, तजर्बा कर लेना, वो बेचारा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला चूंकि जानता नहीं, आपने उसको सिखाया नहीं, वो एक तरफ कोने में जाके खड़ा हो जाएगा और आपके जनाजे में भी शरीक। मदरसे में जाने वाला बच्चा आएगा और आने के बाद आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, फरमाएगा अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना व तवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या कहेगा, अल्लाह हमारे जिंदों की, मुर्दों की, अब्बा की, अम्मा की, सबकी मग़फ़िरत फरमा। जब कब्र में रखने का नंबर आएगा, सबसे पहले वो हाफिज़े कुरान आपकी कब्र में दाखिल होगा और आपको रुख से लेटा के तब वापस आएगा। और फिर जब ईसाले सवाब का नंबर आएगा ना, फिर क्या होगा जानते हो, वही कुरान लेके आपकी कब्र के सराहने पे बैठेगा और आपको बख्शवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। लिखा है, हदीस में आया, एक हाफिज़े कुरान 10 ऐसे आदमियों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचाएगा। इतना ऊंचा मकाम है कुरान करीम की खिदमत करने वालों और कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने वालों। अभी कारी साहब से बात हुई, माशाअल्लाह आपका इदारा तरक्की कर रहा है, और आप जिस लगाव और मोहब्बत के साथ में यहाँ आते हैं तो यकीन जानिए आपको भी अल्लाह तबारक व तआला महरूम नहीं करेगा। एक हदीस, उसका मफहूम क्या है? हदीस भाई सबको मरना है, सब मर जाएंगे, मरने के बाद अगर दुनिया में किसी ने राई के दाने के बराबर भी कोई नेक अमल किया होगा वो उसके सामने जाहिर कर दिया जाएगा। कुरान में आया, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जानते हो
अल्लाह ने फरमाया कि जिसने राई के दाने के बराबर अच्छा काम किया वो उसके सामने जाहिर कर दिया जाएगा, बुरा काम किया वो उसके सामने जाहिर किया जाएगा। फिर जो जन्नती होंगे उनके सीधे हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे, जो जहन्नमी होंगे उनके उल्टे हाथ में अमाल नामे मिलेंगे। अब क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने वाले इंसानों की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज करेंगे, ए मेरे नमाज पढ़ने वाले बंदो, ए कुरान की तिलावत करने वाले बंदो, ए रोजा रखने वाले बंदो, ए जिक्र और अज़कार में मशगूल होने वाले बंदो, इत्मीनान से इस तरफ आके खड़े हो जाओ। उसके बाद बारी ताला जहन्नम में जाने वालों की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज करेंगे, ओ शराब पीने वालों, और अय्याशी करने वालों, और जिनाकारी में मुब्तला रहने वालों, और लोगों की ढोल काटने वालों, और लोगों के माल पर नाजायज नजर रखने वालों, ये पर्चे आ गए। इत्मीनान से आहिस्ता से जन्नतियों के सामने से गुजरते हुए वो सामने जहन्नम है, उसमें जाके दाखिल हो जाओ। क्या गुजरेगी? ईमानदारी से बताओ। वहां आग है, बिच्छू है, बड़े बड़े आग के शोले तड़प रहे होंगे। अचानक एक आदमी जहन्नम वालों की लाइन से निकलेगा और किसी अल्लाह के नेक और पाकीज़ा बंदे को जन्नत वालों में से देखेगा और देख के आवाज देगा, ए कारी साहब, ए अमीर साहब, ए मौलाना साहब, आपने ही तो मुझे बताया था कि जो अल्लाह वालों से ताल्लुक रखे, अल्लाह वालों की खिदमत करे, अगर खुदा ना खास्ता उसका मामला फंस भी गया, अल्लाह अपने नेक बंदों की बरकत से उसको भी जन्नत में पहुंचाएंगे। मौलाना मेरी हालत खराब है, मुझे जहन्नम का परवाना मिल गया और कुछ ही देर के बाद मुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। आपने वादा किया था, शायद आपको याद होगा कि जब आप हमारे गांव में आते थे, आपके होठों पर पापड़ी जम जाया करती थी, ऐसे वक्त में मैं आपको शरबत पिलाता था। आप धूप की वजह से आंखों के सामने अंधेरा होता, मैं खाना खिलाता था। वुजू करने के लिए पानी का नज़्म ना होता तो मैं आपको पानी लाके दिया करता, ना वहब्तु लहू वुज़ूअ। और यही नहीं, मैं आपकी तमाम जरूरतों का ख्याल करता था। अल्लाह से कर दो दुआ, ये अल्लाह का नेक और प्यारा बंदा आसमान की तरफ तो हाथ उठा के अर्ज करेगा, ऐ जमीन को बनाने वाले, ए आसमान को वजूद देने वाले, तेरा वादा है, तेरे हबीब का वादा है, तूने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मैं तो इन सच्चों के साथ में रहता था, पता नहीं किस वजह से पकड़ा गया हूं। मुसलमानों, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह का ये बंदा जब हाथ उठा के अर्ज करेगा, बारी ताला, ये तो मेरी खिदमत करने वाला था, ये तो मेरा ख्याल रखने वाला था, ये तो मुझे खाना खिलाता, पानी पिलाता था, आज बेचारा पता नहीं किस में पकड़ा गया। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह अर्ज करेंगे, ओ मेरे प्यारे बंदे, जा तेरे नमाज पढ़ने की बरकत से, रोजा रखने की बरकत से मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि जहन्नम वालों में जितने लोग तेरी पहचान के हैं, तेरी खिदमत करने वाले, सबका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दे। लिखा है किताबों में, जो अल्लाह के बंदे की खिदमत करने वाले थे वो उनको पहचानेगा और उनके हाथ पकड़ के फयुदखिलुहु अल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल करके आएगा। ये है कुरान वाले और कुरान से ताल्लुक रखने वाले। आप भी अगर इनकी खिदमत करोगे, आप भी इनको खाना खिलाओगे, आप भी इनको चाय पिलाओगे, खुदा की कसम आप भी महरूम नहीं किए जाओगे। सुनो, कितने सारे बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, सारे ठसके वाले अगर अपना सारा माल और सारी दौलत एक हाफिज़े कुरान पर खर्च कर दे तो मैं समझता हूं फिर भी मामला बड़ा सस्ता है। और कितने बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, कितनों ने नाज़रा किया और कितने और करेंगे, आपकी रूह को इसका सवाब मिलता रहे। सुनो, एक बादशाह गुजरे हैं, निजामुल मलिक तूसी, बड़े बादशाह थे, ऊंचे दर्जे के। उन्होंने बगदाद में एक मदरसा बनाया जिसका नाम था मदरसा निजामिया। तैयार हो गया, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चे उस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। हर जमाने में शिकायत करने वाले, हर जमाने में मदरसों की मुखालफत करने वाले रहे हैं और रहते रहेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं।
लोगों ने जाके शिकायत की, बादशाह सलामत शायद आपको खबर नहीं, आपके मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो दुनियावी गर्ज के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं पढ़ रहा। अच्छा, बादशाह ने नजरअंदाज किया। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, फिर शिकायत पे शिकायत। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और अर्ज किया चलो आज जाके देखते हैं। गए। उस जमाने में इस्लामी हुकूमत थी, वहां मदरसों में पढ़ के नौकरियां मिलती थी। एक को पूछा मियां किस लिए पढ़ रहे हो? कि मेरा अब्बा प्रधान है, मैं प्रधान बनूंगा। मेरा अब्बा एसडीएम है, मैं एसडीएम बनूंगा। डीएम है, मैं डीएम बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। जो दुनिया में जो ओहदे थे सारे बता दिए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने अर्ज किया एक काम करो, इनके सामान उठाओ, सड़क पे डाल दो, उस्तादों को भी निकाल दो। ये तो अल्लाह को राजी करने के लिए एक भी नहीं पढ़ रहा है। और कहा बुलडोजर बुलवाओ, मशीनें बुलवाओ, मदरसे को जमीन पे गिरा के मामला खत्म कर दो। कह के चल रहा था, बादशाह बाहर निकलने लगा, हो गया, बिलबिलाने लगा कि यार मैं तो तुमको बड़ा अक्लमंद दानिशमंद समझता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि अगर ये मुझसे मुतालबा करेगा कि काबतुल्लाह को ना गिराओ, वापस चले जाओ, मैं वापस चला जाता। लेकिन तुम्हें ऊंटों की फिक्र है, अपने घर की फिक्र नहीं, अल्लाह के घर की फिक्र नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत और अजमत मिली हुई है। अब्दुल मुत्तलिब की जबान से क्या निकला? भाई मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है, और इस घर का मालिक जो है वो है, उसे उसकी फिक्र होगी। मक्का में आए, आने के बाद अपने खानदान वालों को बुलाया, काबे के खिलाफ को पकड़ा और फरमाया ऐ अल्लाह मेरे पास साजो सामान नहीं, ऐ अल्लाह मेरे पास हथियार नहीं, ऐ अल्लाह मेरे पास ऊंट नहीं, मेरे पास घोड़े नहीं जो अबराह के लश्कर का मुकाबला कर सके। अल्लाह हम तो नियत्ते हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, अपने घर की हिफाजत फरमा। वहां से निकले और पहाड़ पे जाके बैठ गए नजारा देखने के लिए। थोड़ी ही देर में अबराह का लश्कर काबे को गिराने के लिए आया। उधर से छोटे छोटे चिड़िया जैसे परिंदे अबाबील, अल्लाह ने उनकी चोंचों में कंकरियां दी। 3 कंकरी एक के पास होती थी, एक चोंच में, 2 पंजों में, और वो इंसानों के सर के ऊपर डालती, वो सिरों को चीरते हुए हाथियों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए जमीन में धंस जाया करती थी। तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत अबाबीलों से करा ली। जब अल्लाह के नबी गारे सौर में छुप गए, आपका सर कलम करने वाले, आपको गालियां देने वाले, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले वहां आए, तो देखते क्या है कि मकड़ी ने जाला तन रखा है और कबूतरी ने अंडे दे रखे, मसला खत्म। लोग कहने लगे मियां अगर यहां होता तो मकड़ी का जाला थोड़ा ही होता। अल्लाह ने अपने नबी की किससे? एक कंकरी अपने नबी की छोटी सी कबूतरी से और छोटी सी मकड़ी से हिफाजत करा ली। ये मदारिसे इस्लामिया और ये मकातिबे दीनिया इस्लाम के मजबूत किले हैं। इनसे आपका और हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसा कि रूह का जिस्म से होता है, फूल का खुशबू से होता है। और इन मदारिसे इस्लामिया और मकातिबे दीनिया में पढ़ने और पढ़ाने वाले बच्चों की हालत आपको नजर आएगी। देखो क्या नूरानी शक्लें। और इससे आगे बढ़ के अभी रमजान उल मुबारक का महीना आने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं पूरे रोजे रखते हैं, और हमारे दूसरे भाई रमजान के महीने में बीड़ी सिगरेट रोजा तोड़ना फैशन बना लिया इसका। और तरावी का तो हाल ये होता है, ऐसा लगता है कि अगर आप पिछली सफ में खड़े हो गए कि यहाँ लड़ाई हो रही है, जंग हो रहा है। ये तरावियों का मसला होता है। 5-7 दिन की तरावी होती है, वो पढ़ के बस उसके बाद मस्जिदें खाली होनी शुरू हो जाती है। एक मर्तबा में ट्रेन में सफर कर रहा था, हालांकि मुसाफिर पे रोजा नहीं है, चंद साथी हमारे बैठे हुए वो चाय पी रहे थे। ट्रेन में एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ उनसे अर्ज कर रहा है कि मियां रोजे से नहीं हो? का नहीं कि यार रमजान का पाक और पवित्र महीना चल रहा है, तुम रोजा से नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गैर मुस्लिम कह रहा है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों
रमजानुल मुबारक का ये बरकत वाला महीना आ रहा है, इसकी कदर करो, तरावी सही पढ़ो। बहुत सौ को तो हमने देखा इधर तरावी हो रही है और उधर वो अपना मोबाइल लेके बैठे हुए और मैच देख रहे हैं। ये तो अल्लाह ने मौलाना तकी उस्मानी, दुनिया के सबसे बड़े उलमा में आजकल उनका शुमार होता है, उन्होंने एक किस्सा लिखा है। क्या है वो किस्सा? का मेरा बगदाद के इलाके में जाना हुआ, मैंने वहां जाके लोगों से मालूम किया कि भाई मुझे कोई पुराने अंदाज का मदरसा दिखाओ। वो सारे के सारे कहने लगे मौलाना पुराने अंदाज का अब इस दियार में कोई मदरसा नहीं, सभी स्कूल कॉलेजों में तब्दील हो गए, शराब खाने बना दिए, अय्याशी के अड्डे बना दिए, अब कोई मदरसा अपनी असली हालत पर मौजूद नहीं है। जानते हो कहां? एक जगह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां चले जाओ, पुराने अंदाज पे कुछ एक बड़े मियां है, वो पुराने अंदाज पे कुछ कुरान करीम पढ़ते और पढ़ाते आपको नजर आएंगे। कहते हैं कि मैंने गाड़ी की और चला, देखता क्या हूं एक चटाई पे बड़े मियां बैठे हैं और चंद बच्चे उनके सामने बैठकर कुरान करीम पढ़ रहे हैं। बड़े मियां ने अर्ज किया कहां से आए? फरमाया मैं फला जगह से आया हूं। क्या करते हो? का बुखारी पढ़ाता हूं, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता हूं। अब सारी किताबों के नाम लिए, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ मौलाना, एक जमाना वो था कि बुखारी लिखने वाले, तिरमिज़ी लिखने वाले, अबू दाऊद लिखने वाले इसी जगह पे पैदा हुए थे, इसी इलाके में पैदा हुए थे। आज एक लंबा जमाना गुजर जाने के बाद में इनका नाम सुनने का इत्तेफाक हुआ। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मेरी एक आवाज है, उस आवाज को बच्चों तक पहुंचा देना, उस आवाज को जवानों तक पहुंचा देना, उस आवाज को लोगों तक पहुंचा देना। क्या है वो? तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल किया जाए बर्दाश्त कर लेना, जमीन जायदाद को लूटा जाए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खुदा की कसम अगर इन मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया को बंद करने की नौबत आए तो उसको हरगिज़ बर्दाश्त ना करना, वरना नाम और निशान भी खत्म होके रहे। आज हमें अपनी जिंदगी के चक्कर में किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। अपने मदरसे से जुड़ो, कुरान वालों से ताल्लुक रखो, वरना तो याद रखो बड़ा कठिन मसला है। आज तो आदमी ना हलाल को देख रहा ना हराम को देख रहा, बस कमाने के चक्कर में लगा हुआ है। समझ रहे? सुनो, मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह, अपनी जिंदगी का जायजा लो, गौर और फिक्र करो। जलसों का एक मकसद ये भी होता है हमारी जिंदगी में जो खराबियां हैं वो दूर हो जाए। मैं आमतौर से एक आकिया सुनाया करता हूं, बड़े गौर से सुनना। एक मौलवी रात के वक्त किसी जलसे में तकरीर कर रहे थे, बेचारे कागज वागज जेब में भरे रहते हैं, मोटी जेब हो जाती है। सामने कुछ नौजवान बैठे थे, ख्याल किया कि आज तो मौलाना ही को ले लो। क्या हुआ? मौलाना को लूटने के लिए जहां रास्ता चलता था जंगल में जाके बैठ गए, एक दरख्त काट के सड़क पे डाल दिया कि यकीनन गाड़ी रोकेंगे। रुक गई गाड़ी। चंद नौजवान आगे आए, अर्ज किया मौलाना जो कुछ तुम्हारी जेब में है इत्मीनान और सुकून से निकाल के दे दो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। मौलाना बड़े होशियार थे, अर्ज करने लगे, और मेरे प्यारे बच्चों, तुम 2 रुपये कमाने के लिए, 2 रुपये लूटने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के, न तुम्हें पुलिस की फिक्र है, न तुम्हें सांप की फिक्र है, न बिच्छू की फिक्र है, न मौजी जानवरों की फिक्र है, चंद रुपये लेने के चक्कर में तुम यहां आ गए। सुनो, मैं आज तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बता के जाऊंगा, खुदा की कसम अगर तुमने उस नुस्खे पर अमल कर लिया तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। दुनिया में भी तुम्हें इज्जत से देखा जाएगा, आखिरत में भी इज्जत से देखा जाएगा। नौजवान कहने लगे बताओ। कहना सबको नहीं बताऊंगा। उनमें से एक जो सबसे मोटा भारी भरकम था, कहा तुम तैयार हो जाओ तुम्हें बताऊंगा। कहा हाँ बताओ। फरमाया कि एक काम करो, अपने घर जाके बीमार पड़ जाना
और जब सारे इलाके से थक मार के आएंगे, फिर आखिर में आएंगे, चलो कारी इकरार को बुला लो, कुरान पढ़ के दम कर देगा, हो सकता है क्या अल्लाह शिफा दे दे। कहा ठीक है। कहा जब सबसे आखिर में मैं आऊंगा तब वो नुस्खा बताऊंगा। चल दिए, लोगों ने छोड़ दिया, चले गए। वो जाके घर बीमार पड़ गया। घर वालों ने मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया, ठीक ना हुआ। शहर के डॉक्टर को बुलाया, ठीक ना हुआ। दिल्ली या चंडीगढ़ लेके गए, ठीक ना हुआ। रोजाना सेहत खराब होती जा रही है। जब चारों तरफ से मायूसी हो गई, मैं बीमार हो तो वो ठीक भी हो, और जब पड़ा रहेगा आदमी दवाई खाएगा, इंजेक्शन लगेंगे, खुद ब खुद बीमार हो जाएगा, हालत खराब हो गई। जब चारों तरफ से मायूसी हो गई, फिर फरमाया कि मदरसे से कारी साहब को बुलाओ, अब कुरान करीम पढ़ के इसके ऊपर दम करेंगे, हो सकता है अल्लाह इनके दम करने की बरकत से मगफिरत फरमा, इसको शिफा दे दे। कहा चलो। अब जैसे ही कारी साहब मौलाना साहब उनके घर में दाखिल हुए, सबसे पहले अब्बा आए। फरमाया मौलाना साहब अल्लाह से ऐसी दुआ कर दो, अगर मेरी जिंदगी के 50 साल बाकी हैं तो मैं अपने बच्चे की खातिर जो है इन 50 में से 25 अपने बच्चे को देता हूँ, 25 में रख लेता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे दे। माँ आई, अर्ज किया मोहतरम मैं चली जाऊं लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ऐसी दुआ कर दो। बीवी आई, अर्ज करने लगी मैंने तो दुनिया में इनके अलावा कुछ देखा ही नहीं, अल्लाह के वास्ते ऐसी दुआ करो कि मेरा बच्चा ठीक हो, मेरा शौहर ठीक हो जाए। मौलाना ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं इलाज करूंगा। का दूध का एक प्याला लेके आओ। दूध का एक प्याला आया। मौलाना ने एक पुड़िया अपनी जेब से निकाली और अर्ज किया मैं इस पुड़िया को इस दूध में डालूंगा, और इसकी खासियत ये है जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, और ये बच्चा सही और सलामती के साथ में जो है वो खड़ा होकर अपने पैरों पे चलने लगेगा। आओ अब्बा आओ, तुम तो दावा कर रहे थे मेरी जिंदगी जाती है चली जाए। अर्ज करने लगे मौलाना तबीयत तो चाहती है कि अपने बच्चे की वजह से जान दे दूं, लेकिन मसला यह है कि 3 बच्चे और हैं। अगर एक मर गया कोई परवाह नहीं, कम से कम मैं 3 की तो परवरिश कर लूंगा। माँ ने बुला आओ अम्मा इधर आओ, तुम तो कह रही थी मेरी जान चली जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हाँ का तमन्ना तो यही है, लेकिन मसला यह है कि ये जो बैठा है अपने शौहर की तरफ उंगली करके, अभी मेरा जनाजा भी नहीं उठेगा, शादी करने की स्कीमें बनाएगा, और मेरी सौकन घर में आएगी, वो मेरे बच्चों के हाथ पकड़ पकड़ के दरवाजे से बाहर कर देगी। इसलिए अगर एक बच्चा मरता है तो कोई वो नहीं, कम से कम अपने बकिया बच्चों की तो देखभाल कर सकती हो। बीवी को बुलाया, मोहतरमा आओ, तुम तो ये कह रही थी मैंने इसके अलावा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। अर्ज किया मौलाना तमन्ना तो यही थी कि शौहर की वजह से जान दे दूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया है, जवानी दी है, सारे गांव के नौजवान जो है वो मुझसे शादी करने के लिए बेकरार रहते हैं, इस काम को मैं नहीं कर सकती। मौलाना अर्ज करने लगे बेटे यही है वो बाप जिसके लिए तूने रात और दिन सुबह और शाम अपनी जान को खतरात में डाल के हलाल और हराम में तमीज ना की। ये माँ है, ये बीवी है, जिसको राजी करने के लिए तूने किसी के माल को कब्जा किया, किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा किया, और आज ये देख के दुनिया में भी तेरे काम नहीं आए, आखिरत में तो कहाँ काम, आखिरत में तो कहाँ काम आएंगे, दुनिया ही में काम नहीं आ रहे। कहने लगा मौलाना बात सही। फौरन खड़ा हुआ और आज क्या एक दिन भूखा रहने की जरूरत पड़ेगी, भूखा रहूंगा, खाने की को मिलेगा खाऊंगा, लेकिन हराम नहीं खाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, नाजायज तरीके पर किसी के माल को हजफ नहीं करूंगा। तो दुनिया के चक्कर में हम अपनी औलाद की जिंदगी बनाने के लिए हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, आखिरत में क्या होगा अंदाजा कर लेना। इसलिए मेरे प्यारो नौजवान साथियों, अल्लाह के नेक और पाकीज़ा बंदो, मैं देख रहा हूं माशाअल्लाह बड़ी भारी भरकम तादाद है बच्चियों की। मैं कहा करता हूं कि बच्चों को तालीम दे ना दे, लेकिन बच्चियों की तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? माँ बहने गौर से सुने, बस ये वाकया अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा, गौर से सुन लो। जैसे ये बच्चियां बैठी हैं, किसी मदरसे में इसी तरह की बच्चियां पढ़ती थी। एक बच्ची पढ़ के फारिग हुई, अब उसके बाद में फारिग इस उम्र में हुई कि वो जवान भी हो गई।
औरत के अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, औरत खूबसूरत हो, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। नंबर दो, इल्म हो, बच्ची की जिंदगी में इल्म भी था। और तीसरे नंबर पे माल और दौलत हो, ईमानदार बाप की बेटी भी थी। अब चारों तरफ से रिश्ते आ रहे हैं, इधर से रिश्ता, उधर से रिश्ता, उधर से रिश्ता। लेकिन हर बाप की ख्वाहिश ये होती है, जानते हो क्या, कि मेरी बच्ची मालदार घराने में पहुंच जाए। इस बाप ने एक लड़के से इस बच्ची का रिश्ता तय कर दिया। आपको पता, आपकी इस बिरादरी का दो वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। एक तो शादी ब्याह में हद से ज्यादा फजूल खर्ची है, हद से ज्यादा। और दूसरे मुकद्दमात, शायद कोई गांव तो बच ही नहीं रहा होगा जिसमें 5, 7, 10, 20 आदमी मुकद्दमों में उलझे हुए ना। क्या होता है, 50 आदमी, 40 आदमी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। अभी रिश्ता नहीं, सगाई नहीं, देखने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद जब सगाई का नंबर आता है, कहीं 70 है, कहीं 80 है, पूरी की पूरी बारात चलती है। अब जाहिर है 1-1 हजार रुपये उनको दे तो 70,000 हो गए, 1-1 कंबल गया, और लाख 2 लाख रुपये सगाई के नाम पे। पुराने जमाने में तो कैफियत ये होती थी कि बस बच्ची का जेवर बना दिया, बच्ची का अलग, बच्ची की सास का अलग, मिठानी का अलग, दुरानी का अलग, ननद का अलग, सबके। इस बच्ची का भी रिश्ता इसी अंदाज से हुआ। लाखों रुपया उसके माँ बाप ने उसकी शादी सगाई पे खर्च कर दिया, सगाई हो गई। अब चिट्ठी में कितना वजन होता है, ईमानदारी से बताओ। 20-30 क्विंटल चिट्ठी में वजन होता है। 30-40 आदमी चिट्ठी लेने के लिए जा रहे हैं। मारेंगे नहीं इस बेचारे को, क्या करेंगे, डूब मरने की जिंदगी। भाई खाना खिलाना अपने घर पे खिलाओ ना, दूसरे के घर पे चढ़ाई क्यों कर रहे हो। आप जब चिट्ठी का नंबर आया, मां परेशान, बाप परेशान। लड़की कहने लगी, अम्मा बहुत दिनों से मैं आपको परेशान देख रही हूं, वजह क्या है समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटी ने अर्ज किया, मां ने अर्ज किया, बेटी गम उठाने के लिए तेरी मां काफी है, तुझे गम उठाने की जरूरत नहीं। कहा नहीं, बताओ तो सही। सुनो, कहा हमने जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो शराब पीता है, वो अय्याशी करता है, वो जिनाकारी में मुब्तला रहता है, वो सुबह शाम बाजारों में टहलता रहता है, हराम कमाता है, हलाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब हम फिक्र में हैं कि अगर हमने रिश्ता को खत्म कर दिया तो लाखों रुपए जो सगाई के नाम पे हमने दिए वो खत्म मार लेगा जालिम, और अगर रिश्ता वहां करें तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल। क्या करें। लड़की कहने लगी, अब्बू मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ा है, मैं जानती हूं अल्लाह ने जहां मेरी किस्मत में लिखा था रिश्ता वहां तय हो गया, इसको हटाने की जरूरत नहीं। बाप ने कहा, बेटी पैसे को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। फरमाया कुछ भी हो रिश्ता तय कर दो। हो गया रिश्ता तय। अब उसके बाद जब दुल्हन बनाने लगे, अपनी मां को एक लड़की से बुलवाया, कहा इधर आओ। मां आ गई, क्या तुम जानती हो आज तक मेरे पेट में हराम का लुकमा दाखिल नहीं हुआ है। तुमने मेरी इस अंदाज से तरबियत की है कि हराम तो बहुत दूर, अगर किसी सिलसिले में शुबा होता मैं वो भी नहीं खाती थी। आज मैं ऐसे घर की दुल्हन बनने जा रही हूं जिनकी कमाई का दारो मदार हराम ही के ऊपर है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जितने दिन मुझे ससुराल में ठहराने का इरादा हो, इतनी ही रोटियां मेरे परस में कागज में लपेट के डाल देना, ताकि एक खाऊं, जिंदगी गुजार के वापस चली जाए। मां ने अर्ज किया, बेटी सही कहती है, चलो। दुल्हन बना के रोटियां उसके परस में डाल के उसको चलती कर दी। हमारे यहाँ एक रस्म होती, जैसी दुल्हा मियाँ की गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो उसकी माँ, बहनें, खानदान, कबीले की औरतें तमाम की तमाम सड़क पे आके खड़ी हो जाती हैं। सारी आएंगी। आज तक जिनका रुपट्टा भी नजर नहीं आया वो भी ऐसे मौके पे दरवाजे पे आके खड़ी होती। उधर गांव के नौजवान लड़के खड़े, उधर वो लड़कियां खड़ी हुई आमने सामने। समझ रहे हो, बेहयाई हद से ज्यादा गुजर गई। जब इसकी गाड़ी जाके रुकी, दुल्हा मियाँ की बहनें आगे आई और उसको उठाने की कोशिश की, जैसे रस्म होती है उठा के घर तक लेके जाते। उसने कहा रुक जाओ, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है,
अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दी है, 2 हाथ है 2 पांव, मैं खुद चल के जाऊंगी। अब बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो थी वो अर्ज करने लगी, मियां दुल्हन तो बोलती नहीं, ये तो कार में ही बैठ बोल रही। लेकिन उसने परवाह नहीं की। अब उसके बाद नंबर आया, घर में दाखिल होके बेड पे बैठी आहिस्ता से एक लड़की को बुलाया, बेटिया इधर आओ, मैं अजनबी हूं, मैं आज पहली बार इस घर में दाखिल हुई हूं, मुझे खबर नहीं है कि मुसल्ला कहाँ है, जानमाज कहाँ है, वुजू के लिए पानी का इंतजाम कहाँ है, इस्तिंजा करने के लिए पेशाब खाना कहाँ है, मुझे बताओ। औरतों ने कहा क्या करोगी? का रास्ते में मेरी एक नमाज छूट गई थी, सबसे पहले मैं अपनी नमाज को अदा करूंगी। दुल्हा की अम्मी कहने लगी, बावली हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये हजारों रुपये का सिंगार जो करके आई हो वो खत्म हो जाएगा और तो तुम्हें देखने आएगी, बाद में पढ़ लेना। कहा नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं नमाज पढ़ूंगी, जो कुछ होगा बाद में देखूंगी। नमाज पढ़ी। नमाज से पढ़ने के बाद जब खाना खाने का नंबर आया, उसकी सास ने कहा, बिटिया चलो दस्तरखान बिछ गया, खाना खा लो। उठ के चली, देखती क्या है, घर में दस्तरखान पे चंद नौजवान बैठे हुए। फरमाया, अम्मा ये कौन लोग हैं? कई नीली बुरसेट वाला तुम्हारा देवर है, ये पीली वाला दूसरा देवर है, और उसके बाद जो बैठा हुआ है ना वो तुम्हारी खाला का लड़का है, वो मामू का लड़का है, वो फूफी का लड़का है, और ये जो सामने बैठा है ना ये हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा आदमी है। अर्ज किया, अम्मा मैंने अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, ये तो अजनबी है, ये तो पराए हैं, खुदा की कसम इनसे शरीयत ने मुझे पर्दा करने का हुक्म दिया है, मैं इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। अगर खाना खिलवाना है तो मेरे शोहर को अंदर बुलाओ, उसके साथ बैठकर तो खा सकती हूँ, इन लोगों के साथ बैठ के नहीं खाऊंगा। ये तो अजनबी है, इनसे तो शरीयत ने मुझे पर्दा करने का हुक्म दिया है। अब क्या था, अब तो हंगामा मच गया घर में, लो जी अब तो ये रिश्तेदारियों को भी खत्म कराएगी। अब तक तो नमाजी का मसला था, अब तो अगर हम इन बच्चों को दस्तरखान से उठाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, खाला भी नाराज, फूफी भी नाराज, मामू भी नाराज, चचा भी नाराज, सब नाराज हो जाएंगे। करें तो करें क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन लड़की ने किसी की सुनी नहीं, घर वाले मजबूर हुए, उसके शोहर को बुलाया, और बुलाने के बाद जैसे ही शोहर दस्तरखान पे बैठा, आहिस्ता से दरवाजे को बंद कर लिया। अर्ज किया, मोहतरम मैं इस घर की दुल्हन बन के आई हूं, आपकी शरीकाए हयात बन के आई हूं, आपकी इज्जत को परवान चढ़ाने के लिए आई हूं, आपको जलील और रुसवा करने के लिए मैं इस घर में नहीं आई। मैं जब तक मेरी सांस है उस वक्त तक आपका साथ निभाऊंगी, भूखा रहने की जरूरत पड़ेगी भूखा रहूंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मैं हराम ना खाऊं। सुना है तुम्हारी कमाई का दारो मदार हराम के ऊपर है, इसलिए मैं अम्मा को कह के अपने परस में रोटियां डलवा के आई, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूं, पानी पी के जिंदगी गुजर जाएगी। अब हमारी गोद से जो बच्चा पैदा होगा वो हरामी नहीं होगा, कमीना नहीं होगा, बेवकूफ नहीं होगा, अर्जल नहीं होगा, वो अल्लाह का नेक और मुत्तकी और परहेजगार बंदा होगा। शौहर कहने लगा, यार बात तो सही कह रही है। अर्ज क्या मोहतरमा, जब बात ये तो एक औरत हो के अल्लाह से इतनी डरने वाली, मैं तो मर्द हूं, मुझे तो इससे भी ज्यादा डरना चाहिए। चलो आज से मैं पक्की सच्ची तौबा करता हूं, जिनका माल लिया था वापस करूंगा, एक वक्त भूखा रहूंगा, एक वक्त खाना खाऊंगा, लेकिन हराम नहीं खाऊंगा। अब उसके बाद दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने के बाद में वो सारी की सारी घर की औरतें जो है उस बच्ची के कदमों में आके बैठ गई। अर्ज किया, मोहतरमा हमें पता नहीं था तू इतनी मुत्तकी और परहेजगार है, आज हम सब पक्का वादा करते हैं कि जिस तरह से तू हमें जिंदगी गुजरवाएगी सुन्नत के मुताबिक, इस तरह से हम जिंदगी गुजारेंगे। ये है दीन की बात। अगर हमारी बच्ची पढ़ी लिखी होगी, खुदा की कसम दीन उनकी जिंदगी में होगा, तो वो दुल्हन होने के बावजूद भी घर की इस्लाह करेंगे। अभी तजर्बा कर लो, अंदाजा लगाओ, एक वो माँ जो पढ़ी लिखी होती है, जब मुसल्ला बिछाएगी, जानमाज बिछाएगी, उसकी गोद में पलने वाला जरा सा बच्चा मुसल्ले पे बराबर में आके खड़ा हो जाए। माँ खड़ी है, बच्चा खड़ा है, माँ रुकू में, बच्चा रुकू में, माँ सजदे में, बच्चा सजदे में, माँ अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआएं कर रही है,
वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो बच्चा भी हाथ उठा के दुआ कर रहा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, खुदा की कसम रहमतों के खजाने बरसेंगे। लेकिन आज तो बड़ी अजीब गरीब कैफियत है, मोबाइल हमारे हाथ में है, बच्चा और माँ दोनों बैठे हुए गंदी फिल्में देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, कुछ दिन गुजर जाने के बाद में वो सारी हरकतें बच्चा जो उसने मोबाइल में देखी है करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, जानते हो उमर का मकाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो खत्ताब के बेटे उमर को नबूवत मिलती। उनकी खिदमत में एक आदमी आया, अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे एक शिकायत दर्ज कराने आया हूं आपकी अदालत में। कहा क्या है? बड़े गौर से सुनना कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, मुझे दवाई के लिए, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे पैसे नहीं देता। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा अपने सिपाहियों से कि जाओ उसके बच्चे को पकड़ के लाओ। समझ रहे हो? बच्चा आ गया, फरमाया बेटे तेरा बाप तेरी शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत है अमीरुल मोमिनीन? कि तुम इनका ख्याल नहीं करते। का बिल्कुल सही कहता है। तुम इनको दवाई नहीं लाके देते। फरमाया बिल्कुल सही कहता है। तुम इनकी शान में गुस्ताखी करते हो, मारते पीटते हो। का बिल्कुल सही है। का बड़े अजीब आदमी हो, ये सारी हरकतें करते हो और उसके बावजूद कहते जाते बिल्कुल सही। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सारे हुकूक बच्चों ही के हैं या बाप का भी कोई हक है? समझ रहे हो भाई, सारे हुकूक बच्चों ही के ऊपर आयद होते हैं या बाप के ऊपर भी कुछ हुकूक हैं? फरमाया हाँ, बाप के भी कुछ हक हैं। कहा क्या है बताओ? सुनो, का सबसे पहला हक तो ये है कि बच्चों के लिए नेक सीरत और नेक सूरत माँ का इंतजाम किया जाए, यानी बीवी जो है वो नेक होनी चाहिए। समझ रहे? अभी यही सहारनपुर की बराबर में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं गया, का मौलाना इसका निकाह हो गया, शादी हो गई, बलोरो मिली। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बलोरो दी। फरमाया अच्छी तो है लेकिन पता भी है क्या? मैंने कहा क्या? कि वो लड़की 15 दिन एक लड़के के साथ फरार रही और घर वालों ने खोल के कहा कि भाई 15 दिन भागी भी रही है। तो घर वालों ने कहा कि बलोरो तो दे रहे, कहां बलोरो दे रहे? फरमाया फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा हंगामा होगा, गांव में लोग क्या क्या कहेंगे कि महीना 2 महीना चर्चा होगा, फिर उसके बाद चुप होके बैठ जाएंगे। बलोरो तो आ रही। ये आपकी और हमारी कैफियत। अमीरुल मोमिनीन, मेरी जो माँ है वो फाहिशा थी और इन दोनों ने शादी की और उस फाहिशा की गोद से मैं पैदा हुआ। का दूसरा हक कि जब बच्चा थोड़ा काबिल हो जाए, बड़ा हो जाए, उसको मकतब या मदरसे में दाखिल करे, तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। कोई पूछो अमीरुल मोमिनीन, कभी मेरा अब्बा मुझे हाथ पकड़ के मस्जिद या मदरसे में लेके गया क्या? और तीसरा हक फरमाया अमीरुल मोमिनीन और बताइए कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा सा रखे। फरमाया मेरा नाम तो इन्होंने अरबी में जिसके माना होते हैं गंदी नाली का कीड़ा, मेरा नाम तो इन्होंने ये रखा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अब उस मुकद्दमे को खारिज किया और अर्ज किया कि पहले अपने बच्चे के हुकूक अदा करो, बाद में इससे हुकूक की मुतालबा करो। आज माँ और बाप दिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो गलती तो हमारी है। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, बहुत गौर से सुनना। एक आदमी के यहाँ एक ही बच्चा था, शादी हो गई, शादी और मालदार बेहतरीन हवेली। शादी होने के बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे। एक दिन बीवी ने कहा मोहतरम इधर आओ। का क्या? कि आपको पता है हमारे घर की हालत कहाँ? कि नौकरानी बर्तन साफ करती है, नौकरानी कपड़े धोती है, नौकरानी जो है वो झाड़ू लगाती है, खाना बनाती है, और फिर जब से मैं यहाँ इस घर में दुल्हन बन के आई हूँ तुमने मुझे नौकरानी बना दिया। सफाई मुझे करनी, खाना मुझे बनाना,
कपड़े मुझे धोने, और मजीद ये तुम्हारा बूढ़ा बाप जो बैठा हुआ उस बेचारे के हाथों में यूं कपकपाहट की बीमारी लग गई थी कि जितने घर से प्याले लेके आई थी वो सारे फोड़ दिए, जितने कप लेके आई थी वो सब फोड़ दिए। रोजाना अपने कपड़ों को गंदा करता है, फर्श को गंदा करता है। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, अब इससे जायद जो है मैं इसकी खिदमत नहीं कर सकती। का फिर कि मैंने आज़म किया है, इरादा किया है, इस घर में बूढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी, फैसला आपको। मैं कहता हूं कि इस दौर का नौजवान किसी से डरे ना डरे, कम से कम घरवाली से तो डर ही जाता है। अर्ज किया मोहतरमा चलो ठीक है, वो भुस वाला कमरा जो है, मैं एक लकड़ी की मेज लेके आ रहा हूं, एक लकड़ी का प्याला, भुस वाले कमरे में इनका इंतजाम करेंगे। उठा के ले जाके वहां डाल दिया। सुबह की चाय उसी प्याले में, दोपहर का खाना उसी प्याले में, शाम का खाना उसी प्याले में ले जाके डाल जाता है। बच्चा बिलबिला रहा है, बाप तड़प रहा है, रो रहा है। कोई बर्तन साफ करने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई बीमार पुरसी करने वाला नहीं। आंखों से आंसू है, तड़प रहा है, रोता है, पड़ा पड़ा तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन अचानक ये नौजवान अपने घर आया, देखता क्या है, इसकी गोद में अल्लाह ने बच्चा दिया। वो बच्चा लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। माँ बाप को गाली देने वालों, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप का ख्याल न रखने वालों, सुनो, इसने अपने बच्चे को बुलाया, बेटे क्या कर रहे हो? छोटा सा बच्चा का, अब्बू कुछ नहीं का, नहीं कुछ तो कर रहे हो, बताओ। कर रहा हूं, बताऊं कहां? कि इन लकड़ियों की एक मेज बनाऊंगा, लकड़ियों का एक प्याला बनाऊंगा और उसको कमरे में ले जाके रख दूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, खुदा की कसम आपका हाथ पकड़ के वहां डाल के आऊंगा जहां आपने दादा को डाल रखा है। कभी एक दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 10 दिन में आपका खाना ले जाके दे दिया करूंगा। समझ रहे हो? कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, कपकपाहट आ गई। अल्लाह, ये तो दुनिया ही में बदला लेने वाला तूने पैदा कर दिया। घरवाली के पास लेके गया, देख तेरा नन्हा सा बच्चा क्या कहता है। का क्या कहता है? का कह रहा है कि इसकी लकड़ी की मेज, लकड़ी का प्याला बनाऊंगा, फिर तुम्हें वहां कोठे में डाल के आऊंगा। जमीन निकल गई। अर्ज किया मोहतरमा सुन, तू रहना चाहती है रह ले, जाना चाहती है चली जा, बाप मेरा है। खुदा की कसम, अगर पाखाना करेगा अपने हाथ से साफ करूंगा, पेशाब करेगा अपने हाथ से साफ करूंगा। फौरन तड़पता रोता हुआ कमरे में पहुंचा, हाथ जोड़ के माफी मांगी, कंधे पे बिठा के घर में लाया और अर्ज किया, अब्बा आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे इंतजाम में खुद। हमारे इन मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया से खुदा की कसम इस तरह माँ बाप की खिदमत करने वाले आप देखा, रात को नन्हे नन्हे बच्चे जाके अपने माँ बाप के पांव दबाते। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब इस मौके को गनीमत जानो। अल्लाह का करम, उसका फजल और एहसान है। अल्लाह ने हमारे गांव में मदरसा कायम करा दिया। हर आदमी अपने हौसले, अपने जज्बे और अपनी इस्तिताअत और कुदरत के बावजूद के हिसाब से अपने मदरसे का ताउन भी करते रहना। अगर हम अपने मदरसे का ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। समझ रहे हो? मैं कहा करता हूं, दूर नहीं, जालंधर शहर में आओ। समझ रहे? जब हम नहीं करेंगे, अल्लाह दूसरी कौम को हमारी जगह पे लाके खड़ा कर देगा। गैर मुस्लिम चंद नौजवान भंगी के लड़के हैं, अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी। अब पूरे रमजान में सब मस्जिदों में इफ्तारी का इंतजाम उनकी तरफ से होता है। और उसके बाद दस्तरखान को उठाना, प्लेटों को निकालना, धोना, सबको अपनी जिम्मेदारी। खुद मेरे 10-20 लड़के मेरी जान पहचान के हैं, मैं अच्छी तरह से उन्हें जानता हूं। अगर पानी नहीं है, फोन कर दिया तो फौरन पानी का टैंकर वहां पहुंच जाता है। समझ रहे? आज तो हमारी कैफियत ये, अगर मस्जिद में एक मुसाफिर भी आए ना रमजान के महीने में, कोई इफ्तारी कराने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का करम, उसका फजल और एहसान है कि हम अपने मदरसे से जुड़े, मदरसों का ख्याल रखें, मदरसों से ताल्लुक रखें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में उलमा पैदा करें। बस एक बात बता के खत्म कर रहा हूं, सुन लो। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब
मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के बहुत बड़े मुफ्ती थे, नाम तो सुना होगा, बड़े मुफ्ती थे। एक बड़े मियाँ उनकी खिदमत में गए और जाके अर्ज करने लगे, मुफ्ती साहब एक बात समझ में आती है और एक समझ में नहीं आती, उलझन में उलझा हुआ हूँ, आपकी खिदमत में आया हूँ। अर्ज किया, क्या है बताओ? कि आपके अब्बा मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती सईद अहमद, इसलिए उनके दोनों बेटे जो है वो आलिम है, बेटों के बेटे भी आलिम है, पोते भी आलिम है। समझ रहे हो? नहीं, आप सेब के पेड़ पे सेब ही लगेंगे ना, कांटे तो लगने से रहे। हमने जान लिया कि आपके अब्बा बड़े मुफ्ती थे, इसलिए आप दोनों जो भाई जो आलिम बन गए, आपकी औलाद आलिम। लेकिन हम ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके दादा क्या थे। समझ रहे हो? मुफ्ती साहब ने फरमाया, हमारे दादा जो थे वो अनपढ़ थे, किसान थे, फावला चलाते, हल चलाते, जानवरों का चारा ला ला के इकट्ठा करते थे। हाँ, फिर इतने बड़े आलिम उनकी औलाद में का इसलिए बने कि अगर उन्हें पता चल गया हमारे गांव में, अजराड़े के रहने वाले थे, हमारे गांव में कोई आलिम आया तो फावला खेत में छोड़ दिया, फौरन दौड़ते हुए आते, उनकी खिदमत करते, खाना खिलाते, पानी पिलाते, रात को ठहरने का नज़्म कराते। समझ रहे हो? उलमा की इतनी कदर करते थे, इतनी कदर करते थे कि खुद भूखा रह लेते थे, लेकिन अगर कोई मौलवी गांव में नजर आ गया उसको खाना खिलाते। उस बड़े मियां ने कहा, मौलाना समझ में आ गई बात। उलमा की खिदमत करने के सिले में, उलमा से ताल्लुक रखने के नतीजे में अल्लाह ने उनकी किसान आदमी की औलाद में उलमा, उफ़ाज़ और कुर्रा को पैदा किया। हम भी अगर उलमा से ताल्लुक रखेंगे, अपने मदरसों का ख्याल करेंगे, खुदा की कसम दुनिया में भी नवाजे जाएंगे और आखिरत में भी आपका मामला बड़ा अच्छा होगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी आखिर में आपसे बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला हमें मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की जिंदगियों में, बच्चियों की जिंदगी में भी इल्म लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।